तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। आज की कहानी नरेश की है। नरेश एक छोटे से गांव का रहने वाला एक शिक्षित व्यक्ति है। नरेश की एक दुकान पूजा पाठ के सामान की है जो गांव के शुरुआत में ही है। नरेश एक धार्मिक व्यक्ति है। उसने जब से होश संभाला धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ती चली गई। नरेश की दुकान किसी तीर्थ स्थान के नज़दीक होने की वजह से उसकी दुकान पर साधु संत आते रहते थे। बहुत से संत तो ऐसे आते थे कि वो अपनी शक्ति से नरेश को उसका आगा पीछा सब बता देते थे। नरेश इन सब चीज़ों को देखकर बहुत प्रभावित होता था। एक दिन नरेश की दुकान पर एक अघोरी आता है और वहीं बैठ जाता है। नरेश उस बाबा को प्रणाम करता है और उनसे धर्म की बातें करने लगता है। नरेश बातों बातों में अचानक बाबा से कहता है कि बाबा, ये कौन सी शक्ति है जिससे आप भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। इस बात पर अघोरी कहता है कि ये एक बहुत लंबी तपस्या और साधना है। नरेश के मन में और जानने की इच्छा हुई। नरेश उस अघोरी से कहता है, बाबा, ऐसी साधना मुझे भी बताओ जो जल्दी सिद्ध हो जाए और मैं भी लोगों का भला कर सकूं। तो बाबा ने कहा, कोई भी साधना हो उसमें समय लगता है, साधना तुम नहीं कर पाओगे। इतने में नरेश कहता है कि बाबा, कोई तो साधना होगी जो जल्दी हो सके, कृपया मुझे बताएं। अघोरी कहता है कि जल्दी तो बस पितृयोनि की साधनाएं की जाती हैं, भूत की, प्रेत की भूत साधना जल्दी की जा सकती है, लेकिन उसमें जान का खतरा है। नरेश कहता है, बाबा आप मुझे बताएं, मैं आपकी देख रेख में ही साधना करूंगा, बस आप मुझे बता दें। नरेश के इतना जिद करने पर वो अघोरी नरेश को बताता है कि अमावस्या की रात को शमशान में जाकर अर्धरात्रि में ये साधना करनी होगी और 11 दिन की ये साधना है। तुझे अनुभव तो तीसरे दिन से ही होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन तू बीच में साधना मत रोक। 11वें दिन जब तेरे सामने भूतनी आएगी तो उससे मित्र के रूप में ही सिद्ध करना और उससे अपनी रक्षा मित्र के रूप में रहने का, और जब तुम बुलाओ वो आ जाए ये वचन ले लेना। नरेश ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और किसी अमावस्या की रात को साधना करने की सोचता है। नरेश वो सब सामग्री शमशान में ले जाता है जो साधना के लिए चाहिए थी, जो अघोरी बाबा ने बताया था। वो शमशान के बीचों बीच बैठ जाता है और साधना शुरू कर देता है। आज नरेश का पहला दिन था, तो पहले दिन उसे कोई एहसास नहीं हुआ। तीसरे दिन जब वो साधना करने बैठता है तो अचानक नरेश को किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है और धीरे धीरे वो आवाज़ चिल्लाने में बदल जाती है। नरेश एकदम डर जाता है, लेकिन नरेश मन पक्का करते हुए उसका भोग देता है, एक काले मुर्गे का मांस और शराब, जैसा उस बाबा ने बताया था। भोग देने पर रोने और चिल्लाने की आवाज़ एकदम बंद हो जाती है। पूरे 10 दिन ऐसे ही चलता है। आज 11वां दिन था। आज नरेश की साधना पूरी होने वाली है। आज की रात फिर से सब वही करता है जो उसने 10 दिन में साधना की थी। रात के 12 बज जाते हैं। नरेश की साधना पूरी होती है तो नरेश देखता है कि सामने एक अजीब सी डरावनी औरत खड़ी है और वो नरेश से बोलती है, तूने मुझे सिद्ध किया है, पता क्या इच्छा है। नरेश ने पहले वही तीनों वचन लिए उससे जो अघोरी ने कहा था। नरेश ने भूतनी से कहा कि मेरा मित्र बन के रहो, मुझे तुमसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और जब भी तुमको बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। ये वचन ले लेता है। अगले दिन से नरेश अपने आसपास किसी को महसूस करने लगता है। वो धीरे धीरे भगत बन चुका था और लोगों का ऊपरी जादू टोने का इलाज करने लगा था। लोग उससे इतने प्रभावित हो गए थे कि उसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वो लोगों को एकदम सटीक जानकारी देता था। नरेश अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। जो भी कोई उससे अपनी परेशानी कहता तो वो भूतनी उसके कान में आकर उसका उत्तर दे देती। एक दिन नरेश अपनी दुकान पर बैठा था तो उसकी दुकान पर एक बहुत बड़ा साधु आया।
ने सोचा इस साधु के बारे में कुछ जाना जाए। तो नरेश देखता है कि अचानक वो भूतनी उस साधु को देखकर वहां से भाग जाती है। नरेश ये देखकर चौंक जाता है। इतने में वो साधु भी कुछ सामान लेकर वहां से चला जाता है। तो साधु के जाते ही वो भूतनी नरेश के पास वापस आ जाती है। इस पर नरेश बोलता है कि तुमने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया? तुम उस साधु को देखकर डर के भाग क्यों गई? वो भूतनी नरेश से कहती है कि उस साधु का तपोबल बहुत ज्यादा था, मैं उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, मेरी शक्ति उसके सामने कम थी। नरेश इतना सुनकर अपने आप को उस साधु से कमजोर समझने लगा था। नरेश भूतनी से कहता है कि तुम और शक्तिशाली कैसे होंगी? उसने कहा तुम्हें मुझे पत्नी के रूप में सिद्ध करना होगा जब मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। नरेश कहता है कि ठीक है, बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा। भूतनी कहती है कि तुम्हें उसी प्रकार साधना करनी होगी, मैं फिर दोबारा तुम्हारे सामने आऊंगी, फिर तुम मुझसे कहना कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में सिद्ध करता हूँ। नरेश ऐसा ही करता है। तो भूतनी उसके सामने आती है। नरेश उससे वचन ले लेता है, लेकिन इस बार भूतनी ने भी एक वचन लिया। भूतनी कहती है तूने मुझे अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध किया है, अपनी पत्नी माना है, अब मैं जब भी चाहूंगी तुझे मेरे पास आना पड़ेगा और तू मना नहीं करेगा। नरेश ने कहा ठीक है। अब नरेश उस भूतनी के सहारे बहुत प्रसिद्ध हो गया था। भूतनी उसे रोज अपने पास बुला लेती थी अपने पास। इस कारण नरेश कमजोर होता जा रहा था। धीरे धीरे रोग उसके शरीर को घेर रहे थे। कुछ ही समय में नरेश बहुत बीमार हो गया था। भूतनी फिर उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन इस बार नरेश मना कर देता है और कहता है मुझे ठीक करो, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। भूतनी मना कर देती है और वहां से चली जाती है। नरेश धीरे धीरे रोगग्रस्त होकर मर जाता है और वो भूतनी नरेश की आत्मा को अपने लोक ले जाती है और वहां उसे अपना गुलाम बनाकर रखती है, उसे बहुत परेशान करती है। नरेश की आत्मा भूतनी की कैद में थी। एक दिन नरेश के पिताजी का सपना आता है। नरेश के पिताजी देखते हैं कि नरेश की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो किसी भूतनी की कैद में है। उसके पिताजी किसी अघोरी से मिलकर उसकी आत्मा को भूतनी की कैद से मुक्त कराते हैं, जब जाकर नरेश की आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस शक्ति को हम जानते नहीं उसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए, जो शक्ति हमसे काबू ना हो सके। माना कि भूतनी शिव की कड़ी का होती है, लेकिन इनमें राक्षसी तत्व होता है। ये अपने फायदे के लिए किसी को भी बलि दे सकती है, किसी की भी बलि दे सकती है। और एक बात, जब तक अपने ऊपर किसी महाशक्ति का हाथ ना हो तो ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।